तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं ऐसे सफर पे जहां विज्ञान और आस्था मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बातों के कारवां में बताया था नहाने का फायदा, सुबह जल्दी उठने का, पैदल नंगे पांव चलने का और घंटी बजाने का। ये हमने आपको लास्ट एपिसोड में इनके फायदे बताए थे आपको। तो आज हम बताएंगे आपको कि मतलब दीपक जलाना और अगरबत्ती जलाने के क्या क्या फायदे हैं। इनके सबसे पहले तो धार्मिक रीजन हम बताएंगे आपको कि धार्मिक आस्था तो ये कि हम जब घर में भी कोई आता है तो घर सजाते हैं, खुशबू लगाते हैं। फ्लावर्स में ये था कि खुशबू अर्पण करना, और दिया जलाना ये था कि हमें भगवान के आगे जब हम दिया जलाते हैं तो हम अपनी अंधेरी जिंदगी में रोशनी मांगते हैं भगवान से। दिया जलाते हैं तो हम रोशनी, उससे रोशनी हो जाती है, सारे घर में हो या मंदिर में दिया जलाएं। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि योगा में भी कहते हैं कि जब आप दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आप अपनी आंखों को डायरेक्टली दिए को देखें और उससे आपकी आंखों की रोशनी को बहुत फर्क पड़ता है। उससे ध्यान लगाना आता है, ध्यान लगता है और हमें ये महसूस होता है कि हम एकाग्र होके कुछ कर रहे हैं। तो दिए की बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो आजकल योगा वाले भी बताते हैं। और जहां तक कि अगरबत्ती का है, जैसे मैंने बताया कि हमें खुशबू अर्पित करते हैं भगवान को, उसके साथ साथ सीमा आप देखो कहीं हम कहीं से निकलते हैं, कहीं स्मेल आ रही होती है तो वहां खड़े होने को दिल नहीं करता, बिना बात के मूड खराब हो जाता है। और कहीं तुम पार्क में घूम रहे हो या अपनी गली में निकल रहे हो, किसी के घर से खुशबू आ रही है या पार्क में किसी पेड़ से खुशबू आ रही है, कोई खाने की खुशबू आ रही है कोई भी अच्छी खुशबू आती है तो हमारा दिल करता है वहीं रुक जाए थोड़ी देर। हाँ। तो यही रीजन से हम भगवान के आगे अगरबत्ती को जलाते हैं। इसके साथ अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है सूर्य की पूजा। सूर्य अर्क देना सुबह उठ के, एक्चुअली हमने अपने घरों में देखा है पूनम, जब हम बचपन में हम देखते थे मम्मी डैडी वगैरह या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो पूजा के बाद सूर्य को अर्घ जरूर देते थे। तब तो हमें लगता था ठीक है सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक तो सूर्य के बिना जीवन नहीं है, उसको थैंक यू बोलते थे। और पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से रोशनी होती है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे धार्मिक कारण भी हैं और साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो उसके पानी में से परिवर्तित होकर जो हमारी आंखों तक किरणें पहुंचती हैं वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हालांकि आप ये ध्यान रखिए डायरेक्ट सूर्य को ना देखें, हाँ वो नहीं देखना, वो बहुत हार्मफुल होता है। लेकिन जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस जल में से जो किरणें आती हैं छन के आती हैं वो बहुत अच्छी होती हाँ। हैं। इसलिए हमारा नियम बना दिया था कि सुबह सुबह जाओ जल चढ़ा के आओ। उससे क्या होता था कि रोज सुबह का डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि विटामिन डी लेना हो तो सवेरे सवेरे की धूप लो। तो इस बहाने जब पूजा से उस चीज को जोड़ दिया गया तो नियम से लोग जाते थे सूर्य को जल चढ़ाना, 2 सेकंड वहां खड़े होकर पूजा करनी। जो सुबह का विटामिन डी मिलता था उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता था। विटामिन डी तो कहते हैं ना सुबह का सूरज ही देता है आपको, लेकिन वो तब देगा जब हम निकलेंगे घर से बाहर आजकल का वो सबका सिस्टम अलग हो गया ना, सोने का उठने का। लेकिन अब हम बता तो वो रहे हैं जो पिछले टाइम से चलती आ रही है चीजें, जो हम लोगों ने किया एक्चुअली किया है, जो हम करते थे, बिल्कुल हम लोग उस सब करते थे। अब धीरे 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 उस चीज को छोड़ तो नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ आपको फायदे बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने उसको पूजा के साथ इसलिए जोड़ा कि आप वो चीजें करो और उसके फायदे भी लो। तो आगे हम चलते हैं फास्टिंग की ओर। आप सबको पता ही है और हमने भी ये देखा है बचपन में अपने कि हमारे घरों में एक हफ्ते में एक दिन फास्ट जरूर रखते थे। हमें तब पता नहीं होता था कि रीजन क्या है, हमें लगता था कि ठीक है एक दिन फास्ट रखना है रख लेंगे, मतलब हमें तो नहीं बोलते थे बट अपने आप बड़े लोग रख लेते थे। तो आज समझ में आ रहा है कि फास्ट क्यों रखते थे। एक तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए आई थिंक, और मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए। और दूसरा ये होता था कि एक दिन पेट को रेस्ट मिल जाता था। हाँ ये भी है, बहाने से कह लो या आस्था से कह लो कि जो जिस भगवान को मानता था उसके हिसाब से हफ्ते में एक दिन कहते फास्ट रखो। तो वो मानते जब फास्ट लोग रखते थे तो जैसे कि सीमा ने बताया कि मेटाबॉलिज्म को तो फर्क पड़ता ही पड़ता था, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता था एक ब्रेक मिल जाता था, पेट को भी ब्रेक भी मिल जाता था। प्लस मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि जो हम रूटीन में इतना खाते हैं तो लगता होगा कि एक दिन का आराम मिल जाए खाने को हमारी बॉडी को,
कि मशीनरी उस को। मशीनरी को, हाँ। तो वो आई थिंक यही होता होगा। बाकी देखो भगवान तो है ही है, भगवान में आस्था सबकी है, रखते तो वही थे, भगवान के नाम से व्रत रखते थे। लेकिन जोड़ दिया ना वहां पे जो भी हाँ बिल्कुल वहां पे जोड़ दिया कि अगर तुम्हें मतलब हम भगवान की आस्था सोच के रखेंगे तो जरूर रखेंगे, दिमाग में रहेगा रखेंगे। हमने रखना ही है। और ये नहीं कि खाली पेट रहते थे, कुछ कुछ खाते रहते थे, ऐसे नहीं फ्रूट्स कि हो गए, हाँ लिक्विड हो भूखे गया, नहीं रहते हाँ। थे, लिक्विड लेते थे, फ्रूट्स ले लेते थे, मतलब अन्न को कई बार त्याग देते थे या एक टाइम पे अन्न खा लेते थे। आजकल भी आप देखिए कि डॉक्टर्स कह रहे हैं 16-16 घंटे का फास्ट रखिए, वो तो उन ये लोगों के कीजिए। लिए पूनम जिन्होंने अपने आप को बहुत ही फिगर मेंटेन करनी है, मतलब जो भी है, उन आज लोगों भी फास्टिंग तो चल रही है फास्टिंग ना। तो आज भी चल आज रही है, पूजा से हाँ नहीं, लेकिन वो लोग डॉक्टरी की तरह पे या कह लीजिए हाँ योगा के लिए कहते हैं कि फास्ट कीजिए एक दिन का, कि बिल्कुल। बॉडी को डिटॉक्स होने में टाइम लगता है, तो एक दिन आप बीच हम्म में फास्ट रख लीजिए। तो हम्म पुराने लोग हमारे उसको पूजा से जोड़ देते थे, लेकिन होता तो दोनों ही फायदे थे। पूजा का तो जो फायदा था वो तो हमारी आस्था है, लेकिन जो शरीर को फायदे होते थे वो भी अपनी जगह सही है। आपको ये जरूर कहेंगे कि अपनी बीमारियों को देखते हुए उपवास करें, हाँ बिल्कुल। है ना। बाय चांस अगर आपकी कोई मॉर्निंग की मेडिसिन है और आपको बिना खाए वो नहीं खानी है, तो आप प्लीज ये मत सोचे कि आज मेरा फास्ट है या आज मैंने नहीं खाना है कुछ भी, तो मैं मेडिसिन, आपको मेडिसिन लेनी है तो आपको कुछ खाना है तो खाना ही है। अपनी बिल्कुल बॉडी को आपने कैसे चलाना है वो तो हमें ही पता है ना, मतलब मेरी बॉडी तो मैं कैसे चलाऊंगी, या आपका शरीर आप कैसे चलाओगे तो आपको ही पता है। तो उस चीज को प्लीज आप नजरअंदाज मत करें। बिल्कुल। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको उसकी मेडिसिन भी लेनी, तो ये ना हो कि आप उपवास करते करते अपनी डायबिटीज को नुकसान दे दें या बिल्कुल शुगर लो बिल्कुल। हो जाए। तो उन चीजों का ध्यान भी साथ साथ में जरूर रखें। हम तो सिर्फ पुरानी चीजें आपको बता रहे हैं कि उन लोगों ने इसलिए ये चीजें भी शुरू करी होंगी कि लोग माने और तंदुरुस्त रहे। इसीलिए बातों के कारवां में एक दिन मेरे को और पूनम को ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान आया कि चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट वीक आपके लिए लेके आएंगे, और आप जरूर देखिए हमारा अगला भी एपिसोड। और जैसे कि मैंने पिछली बारी भी कहा था कि हर आस्था में विज्ञान नहीं, और हर विज्ञान में आस्था नहीं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। और जहां भी ये चीजें जुड़ी हैं उनके पीछे में जो समझ आया वो हम आपके लिए लेके आए हैं और लेके आएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड भी देखिए, और वो हमारा मैसेज, यंग रहें, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। कारवां।